नमस्कार हनुमान भक्तों। तो चलिए आपको एक हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्मन की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। ऐसा ही एक कथा है रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना की, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमार्तन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर विश्राम मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्हें भगवान शिव नज़र नहीं आए। तब हनुमान जी ने भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुकी है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम करके ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग भी तो केवल बालू का बना है, इसी कारण ये अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम जी ने हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इससे दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यह तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि एक एक प्रहार से तो मैं पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग तो यूं ही टूट जाएगा। इतना अहंकार की भावना से हनुमान उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य की लाखों प्रयास के बाद भी हनुमान जी ऐसा ना कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमार्तन पर्वत पर जा गिरे। होश आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नज़दीक ही स्थापित किया और उनका नाम हनुमदीश्वर रखा। इसलिए जब भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाए तो उनके बाद हनुमदीश्वर का भी दर्शन किया जाता है। तो कैसा लगा हमारा ये कहानी, ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय महाकाल।